सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। पामेला गोस्वामी, बीजेपी की वो युवा नेता जो कथित तौर पर 100 ग्राम कोकेन के साथ पकड़ी गई, उसने कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर उंगली उठाई है कि राकेश सिंह ने उन्हें फंसाया है। बीजेपी में आखिर हो क्या रहा है? 100 ग्राम कोकेन के साथ एक बीजेपी नेत्री पकड़ी जाती है और वो किसी और पर नहीं, वो टीएमसी पर सवाल नहीं उठाती है, वो उंगली उठाती है पार्टी के अंदर ही राकेश सिंह पर और कहती है कि राकेश सिंह ने मुझे फंसाया। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो सनसनीखेज वीडियो। जी हां, इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से जब अलीपुर थाने में पामेला गोस्वामी प्रवेश कर रही होती हैं, तब वो ये बड़ा आरोप लगाती हैं राकेश सिंह के ऊपर। देखिए वीडियो। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा राकेश सिंह है कौन। राकेश सिंह वो शख्स है जो कैलाश विजयवर्गीय का सबसे करीबी है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ये गोदी मीडिया कितनी नंगी, कितनी कमजोर हो सकती है। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, उन्हें आपने पूरा बर्बाद कर दिया। उनके ड्रग्स के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थी। 3 महीने तक शौविक चक्रवर्ती, रिया का भाई जो है, वो जेल में रहा, जबकि 56 ग्राम गांजा उसके पास बरामद भी नहीं हुआ था। जी हां, वो गांजा जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे नागा साधु भी इस्तेमाल करते हैं, वो गांजा जो बहुत आसानी से मिल जाता है। मगर कोकेन दोस्तों, 100 ग्राम कोकेन का मतलब समझते हैं? इसके पीछे पूरी एक अपराध प्रणाली है। मैं बतलाना चाहूंगा। देखिए, इस खबर के मुताबिक एक ड्रग डीलर के पास करीब 2 किलोग्राम कोकेन मिला था और इस 2 किलोग्राम की आप जानते हैं क्या कीमत है? 18 करोड़। अब 2 किलोग्राम का आधा क्या होता है? 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम की कीमत है 9 करोड़। और अगर आप इसका 10वां हिस्सा करें, यानी कि फिर कितना हुआ? 90 लाख। तो 100 ग्राम कोकेन की कीमत है 90 लाख। मगर कोलकाता पुलिस का कहना है कि जो 100 ग्राम कोकेन बरामद हुआ है पामेला गोस्वामी से, उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। सवाल यह कि चाहे 10 लाख रुपए हो या 90 लाख, क्या 10 लाख रुपए भी कम आंकड़ा है? आज जब मेरे जैसा स्वतंत्र पत्रकार लाइव टीवी पर बैठ के एक यूट्यूब चैनल पर बैठ के यह सवाल उठा सकता है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सीधा सा सवाल गोदी मीडिया क्यों नहीं उठा सकती? आप कल्पना कर सकते हैं इसी पामेला गोस्वामी की तस्वीरें अगर डेरेक ओब्रायन के साथ होती, जो कि टीएमसी के नेता हैं, या फिर ममता बनर्जी के साथ होती, इस वक्त 24 घंटे गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स कोलकाता में उतर चुके होते। मगर ये इस कदर नपुंसक है दोस्तों कि ये सवाल तक नहीं उठा पा रहे हैं। आखिर ये कोकेन कैसे पहुंची? आखिर पार्टी की एक युवा नेत्री खुद ही बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रही है? बीजेपी के एक और नेता पर क्यों आरोप लगा रही है? अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पामेला गोस्वामी के तार भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी मजबूती से जुड़े हुए थे। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं तेजस्वी सूर्या के साथ। कौन तेजस्वी सूर्या? जी हां, ये वही सज्जन हैं, कर्नाटक से बीजेपी के सांसद हैं, युवा नेता हैं। और आपको याद होगा जब हैदराबाद के स्थानीय चुनाव हो रहे थे, इस आदमी ने असदुद्दीन ओवैसी की तुलना जो है जिन्ना से की थी। यानी कि स्थानीय चुनाव थे, जहर घोलने का काम इस आदमी ने किया था। अब यहां पर देखिए मुकुल रॉय के साथ। जी हां, पहले टीएमसी के नेता थे, नारदा घोटाले में फंसे हुए थे, फिर बीजेपी में डुबकी लगा ली। और आप जानते हैं बीजेपी वो गंगा है जिसमें कोई भी डुबकी लगा ले, उसके सारे अपराध धुल जाते हैं। यहां पर देखिए बीजेपी के नेता दिलीप घोष के साथ इनकी फोटो है। वो दिलीप घोष जिन पर टीएमसी ने आरोप लगाया था कि इन्होंने मां दुर्गा का अपमान किया था। अब यह तस्वीर देखिए दोस्तों,
जो बतला रहा है कि इनके ताल्लुकात कितने गंभीर हैं। यहां देखिए, यहां पर अब वो दिखाई दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के साथ। वो कैलाश विजयवर्गीय जिन पर जिम्मा दिया गया है पूरे पश्चिम बंगाल के चुनावों का। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गोदी मीडिया के लिए यह खबर नहीं है? क्या यह खबर सामान्य है जिसे हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे? क्योंकि तुमने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं 3 महीने तक शौविक चक्रवर्ती जेल में रहा था और जब अदालत ने उन्हें बेल पर रिहा किया था तो यह कहा था कि जो ड्रग्स की धाराएं शौविक पर लगाई गई हैं वो लागू नहीं होती। रिया चक्रवर्ती का दोष भी नहीं था। जी हां, रिया चक्रवर्ती का दोष भी नहीं था, मगर रिपब्लिक चैनल्स ने उसे जो है कहीं ना कहीं क्रिमिनल बता दिया था। और इस पूरे मामले में क्या हुआ था दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, क्योंकि उनके समर्थकों ने एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था। हुआ क्या था, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन सब से पूछताछ हुई थी। अनुराग कश्यप ने बयान दिया था। और इस पूरे ड्रामे का नुकसान मैं मानता हूं कि रिया चक्रवर्ती उनके पूरे परिवार का हुआ था, मगर दिवंगत आत्मा सुशांत सिंह राजपूत की छवि को कितना नुकसान पहुंचा था। क्योंकि इसके बाद हर जगह यह बात सामने उभर कर आ गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरह से ड्रग्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। और यह मुद्दा क्यों उठाया था रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल्स ने? इन्होंने सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि वो चाहते थे कि बिहार में यह मुद्दा ज्वलंत हो, बिहार चुनावों में इसका फायदा बीजेपी को मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं पीड़ित रहना, दबा कुचला रहना, अपने आप को विक्टिम बताते रहना, इसके जरिए हमेशा फायदा ढूंढती है। मगर आज मैं बहुत नाराज हूं हमारी गोदी मीडिया से। मुझे लगता था इनकी कोई रीढ़ होगी दोस्तों, मगर इन्होंने नंगई की, ढीठता की, सारी मिसालों को पार कर दिया। इतनी बड़ी खबर है ये। बीजेपी की एक युवा नेता किसी और पर नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी नेता राकेश सिंह पर आरोप लगा रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? हालांकि अब भी मैं चाहूंगा कि पुलिस इस मामले की जांच करे। राकेश सिंह ने इस मुद्दे पर कहा है कि अगर यह साबित हो जाए कि मेरे तार जुड़े हुए हैं ड्रग्स के इस मामले से, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसा राकेश सिंह ने कहा है। मैं मानता हूं इसके जरिए राकेश सिंह को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, मगर मैं तर्क सिर्फ गोदी मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों। वो गोदी मीडिया जो बगैर किसी कारण के लोगों को दोषी ठहरा देती है, अगर वो लोग बीजेपी के ना हो। कल्पना कीजिए, आपने देखा, तस्वीरों को फिर से देखिए, तेजस्वी सूर्या के साथ, कैलाश विजयवर्गीय के साथ, दिलीप घोष के साथ, मुकुल रॉय के साथ। ये युवा नेत्री हैं। कल्पना कीजिए कि तेजस्वी सूर्या की जगह डेरिक ब्रायन होते, कैलाश विजयवर्गीय की जगह ममता बनर्जी होती, दिलीप घोष की जगह महुआ मोइत्रा होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, अब तक गोदी मीडिया के तमाम बिकाऊ एंकर्स पहुंच जाते कोलकाता ममता दीदी को घेरने। मगर जैसा मैंने कहा ना कि जिस गड्ढे को खोदा जा रहा था ममता बनर्जी को गिराने के लिए, उस गड्ढे में कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी गिरती नजर आ रही है। मैं क्यों कह रहा हूं गिरती नजर आ रही है? मैंने ये क्यों नहीं कहा कि गड्ढे में गिर गई? क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, फरमान आ चुका है न्यूज चैनल्स को, इस मुद्दे को कोई नहीं उठाने वाला है। और जब इस मुद्दे को कोई नहीं उठाएगा, जब आम जनता को यह मुद्दा नहीं पता चलेगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, यह मुद्दा बड़ा कैसे होगा? फिर से दिखाना चाहता हूं मैं आपको वीडियो। अलीपुर थाने में ले जाया जा रहा है इस महिला को जिसका नाम है पामेला गोस्वामी, और वो क्या कह रही है जो बहुत ही सनसनीखेज आरोप है किसी और पर नहीं बल्कि सीधे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर। देखिए। पामेला गोस्वामी तो गिरफ्तार हो गई। मेरा सवाल उस गोस्वामी से है, रिपब्लिक टीवी का वो संपादक जो सुपारी लेता है बीजेपी की और विपक्ष को टारगेट करता है, मेरे जैसे पत्रकारों को टारगेट करता है जो सत्ताधारी पार्टी से सवाल उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, अब कहां गई तुम्हारी जुबान?
तुम जो बंदर की तरह उछल उछल के रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को परेशान कर रहे थे, आज तुम कहां हो? आज तुम क्यों खामोश हो गए? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? दोस्तों, आपको याद होगा जब हम किसान आंदोलन की भी बात कर रहे थे तो दीप सिद्धू जैसा रहस्यमय कैरेक्टर सामने उभर कर आता है। उसकी तस्वीरें सबके साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ है, सनी देओल के साथ है, अमित शाह के साथ है। वही दीप सिद्धू लाल किले पहुंच जाता है और उस लाल किले प्रकरण की वजह से पूरा किसान आंदोलन बदनाम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीप सिद्धू बीजेपी से जुड़ा हुआ है, मगर हमें वो तस्वीरें तो दिखाई दी जब यह आदमी सनी देओल की कैंपेनिंग कर रहा था। मगर क्या किसी ने यह सवाल उठाया? लोग सिर्फ यह सवाल उठा रहे थे कि निशान साहब का झंडा लाल किले में क्यों फहराया गया। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि दिल्ली पुलिस किस तरह से तिरंगे का अपमान कर रही थी। वो वीडियो जो आपको याद होगा मैंने अपने कार्यक्रम में दिखाया था। आज वही सवाल पामेला गोस्वामी मामले में सामने उभर कर आ रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि इस पूरे मामले में मीडिया जो है वो कितनी दबी कुचली, कितनी असहाय, कितनी घटिया दिखाई दे रही है। आज मेरा सवाल उन संपादकों से जो इन चैनल्स को चलाते हैं, आज मेरा सवाल उन पत्रकारों से, उन एंकर्स से, तुम जब घर जाते हो तो क्या तुम अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो? आज मैं किसी चैनल का हिस्सा नहीं हूं, मगर लाइव टीवी जैसे यूट्यूब चैनल्स के जरिए मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूं। यही वजह है कि इस कार्यक्रम का नाम बेबाक है। मैं आम जनता की आवाज रखता हूं। मैं सत्ताधारी को कटघरे में रखने वाले सवाल आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हर पत्रकार का फर्ज यही होता है। 2014 से पहले हम सबका फर्ज यही था दोस्तों, मगर 2014 के बाद जो कमजोर थे वो झुक गए, वो डर गए, और जो ताकतवर थे, जिनमें शौर्य था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने मुख्यधारा की मीडिया से हटाने का काम कर दिया। मगर हम अब भी मुद्दे उठाते रहेंगे दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज यह सवाल उठना चाहिए कि आखिर इस मुद्दे के क्या तार हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि देखिए आपको यह बात समझनी होगी और यह बहुत जरूरी बात मैं कह रहा हूं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। 100 ग्राम कोकेन क्या कर रही थी? बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं। क्या बीजेपी के बड़े नेता इस सवाल का जवाब देंगे? आप जो संस्कार की बात करते हैं, आप जो चरित्र की बात करते हैं, आप जो ये उम्मीद करते हैं कि हर कोई संस्कारी हो, मगर जब आप पर सवाल हो तो आपकी नंगई यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस पूरे पामेला गोस्वामी प्रकरण में। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक, बहुत हैरत में डालने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि पामेला गोस्वामी ने अगर राकेश सिंह पर सवाल उठाए जो कि कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े हैं, इस मुद्दे का असर न सिर्फ पश्चिम बंगाल में होने वाला है, मगर अब इस बात पे गौर कीजिएगा, इसका भूचाल मध्य प्रदेश में भी आने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंदौर के दिग्गज नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर शिवराज सिंह चौहान के बाद कोई ताकतवर नेता है तो वो कैलाश विजयवर्गीय है। और कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी ने उठाया है। यह मुद्दा मैं कल भी उठा सकता था दोस्तों बेबाक में, मगर मैं खामोश था। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं इस गोदी मीडिया की तरह नहीं हूं जो एक परिवार को इस तरह से बर्बाद कर देगा। मैं चाहता था कि प्रमाण सामने उभर कर आए। मैं चाहता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि टीएमसी ने कुछ शैतानी की हो और उनकी कार में ये ड्रग्स प्लांट कर दी हो, मगर अब तो खुद पामेला गोस्वामी कह रही हैं, राकेश सिंह पर सवाल उठा रही हैं। इसका मतलब ये इनका अंदरूनी मामला है। टीएमसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज ये सवाल उठना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश के अंदर इसका क्या भूचाल आएगा। दूसरी बात, क्या कैलाश विजयवर्गीय से इसकी पूछताछ होगी? और देखिए, शौविक चक्रवर्ती के पास तो वो 56 ग्राम गांजा था भी नहीं, वो किसी और के पास गांजा था, मगर फिर भी शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था जो कि रिया का भाई था। और आप जानते हैं गांजा वो चीज है जो हमारे साधु भी फूकते हैं, हमारे नगा साधु फूकते हैं, ऋषि मुनि फूकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मिलना बहुत मुश्किल है। मगर गांजा जो है उसके पीछे पूरी एक आपराधिक प्रक्रिया है, एक पूरा आपराधिक तंत्र है। मैं समझना चाहता हूं कि हमारी सत्ताधारी बीजेपी के आखिर क्या लिंक्स हैं इस आपराधिक तंत्र के साथ। क्या ये सवाल उठने जरूरी नहीं है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं कोई गलत सवाल कर रहा हूं? हो सकता है कि आप बीजेपी के भक्त हों, मगर आप कब तक इस नंगई को बर्दाश्त करने वाले हैं, इस झूठ को बर्दाश्त करने वाले हैं, दोहरे मापदंड को बर्दाश्त करने वाले हैं? क्योंकि अब भी अगर आप इस झूठ के साथ खड़े हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पर दया ही आएगी। मगर बेबाक में मेरा वादा है दोस्तों कि यह मुद्दा हम आपके सामने लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक ड्रग्स के साथ है। मैं उन बिकाऊ पत्रकारों की तरह नहीं हूं दोस्तों जो उछलते रहते हैं बंदरों की तरह और रिया को बदनाम कर देते हैं। मैं वाकई मानता हूं कि ये ड्रग्स हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर इतने इन्फ्लुएंशियल बीजेपी लीडर के पास 100 ग्राम कोकेन मिल रहा है तो यह बहुत गंभीर मामला है और सब पर हमें गौर करने की जरूरत है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।